नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जब जब संसद का सत्र आता है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, यह प्रश्न उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जीएसटी को बाकी पार्टियों की राय के साथ पास करा सकती है। जीएसटी में सबसे बड़ा जो रोड़ा है, जो विरोध है और अपने कारणों की वजह से वो कांग्रेस का है। साथ में जीएसटी के बैकग्राउंड को भी जानने की जरूरत है। ये पूरी कहानी जो है वो सन 2000 में शुरू होती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तब के पश्चिम बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता के साथ एक टास्क फोर्स जैसे बनाई थी, जिसका काम था एक मॉडल तैयार करना और एक बड़े टैक्सेशन रिफॉर्म की तरफ देखना। उसके बाद एक बड़ी टास्क फोर्स बनी 2004 में और जिसे केलकर टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है। उसने फिर सुझाव दिया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, यानी कि जीएसटी ने उस समय जो आज जिस पर चर्चा हो रही है वो स्वरूप लेना शुरू कर दिया। तो उसके बाद की बहुत लंबी कहानी है। 2006 में क्या हुआ, जब पी चिदम्बरम ने अपनी एक बजट स्पीच में कहा कि उनका ये मानना है कि राष्ट्र को और राज्यों को उसमें साथ लेकर एक ही टैक्स की तरफ बढ़ने की जरूरत है, गुड्स और सर्विसेज पर। उसके बाद 2010 में कैसे प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे, जो आज देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया। उसके बाद जो है 2011 में एक बिल जो था उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। तो बड़ी लंबी कहानी में थोड़े संक्षेप में करके आपको इसको बता रहा हूं। उसके बाद 2013 में जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो यूपीए गवर्नमेंट को दी। उसके बाद जो बहस हुई उसमें बहुत से राज्य जो है वो विरोध में आए। उनमें से एक राज्य जो प्रमुखता से विरोध में आया था वो गुजरात था। गुजरात जिसके कि मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कांग्रेस के राज में जब ये कुछ नहीं हो पाया तो बीजेपी आने के बाद से लगातार जीएसटी को पास कराने की कोशिश करी। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि इसके विरोध के राज्यों में प्रमुखता जो है वो खुद नरेंद्र मोदी ने ली थी जब वो मुख्यमंत्री थे। अब एक ऑल पार्टी कंसेंसस बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि फिर हम तकनीकी मुद्दों पर आएंगे जीएसटी के, और कहा जा रहा है कि इस सत्र में कम से कम ये बिल पास हो जाए। मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक का एक अहम मकसद लंबे अरसे से फंसे जीएसटी बिल के लिए रास्ता निकालने का भी रहा। पहल खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बताते हुए सबका साथ मांगा। आम सहमति से हम जीएसटी को पास करें और पास करके इस देश के जो कर व्यवस्था है, यानी टैक्स रेजिम है, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, ये सबका मंशा है। दरअसल कांग्रेस ने अभी अपना रुख साफ तो नहीं किया है, पर अपने रुख में थोड़ी नरमी के संकेत जरूर दिए हैं। खासकर 18% के ऊपर सीमा को लेकर संविधान संशोधन वाले मसले पर। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का हो, उस पर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन चर्चाओं के बाद एक प्रस्ताव आना चाहिए। जब एक प्रस्ताव आएगा तभी उस पर हम कह सकते हैं कि हम सहमत हैं या असहमत हैं। बदले में सरकार भी बाकी के 2 मुद्दों पर ढील देने पर तैयार दिख रही है और इस दौरान गैर कांग्रेसी विपक्ष की शिकायत है कि जीएसटी पर सरकार बाकी दलों की अनदेखी कर रही है। अब जीएसटी को वो पारित करना चाहते हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में कुछ समझौता या मैच फिक्सिंग करवा के। अब ये पार्लियामेंट्री जनतंत्र नहीं है। जीएसटी में जो आप सिर्फ कांग्रेस से वार्ता कर रहे हैं, वो लग रहा कि बाकी विपक्ष दलों के आपको जोड़ती नहीं है। अगर आपका ये रोल रहा तो हम लोग जीएसटी पर विरोध करना शुरू कर देंगे। 2 साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार के आर्थिक सुधार एजेंडे में जीएसटी सबसे अहम है, खासकर जब देश की अर्थव्यवस्था भीतरी और बाहरी दोनों ही मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही हो। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पर। उसमें से एक है जो कांग्रेस का प्रमुख पक्ष था और वो साफ साफ है कि कुछ संकेत आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मुश्किल है फिलहाल ये कह पाना कि कांग्रेस क्या इन बातों को मान रही है। संकेत आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो शायद ना 18% कैप का जो मसला है उस पर एक स्तर के बाद इंसिस्ट करे, जोर दे। लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं है
ये बहुत क्लियर नहीं। कांग्रेस को और स्पष्टता से अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के स्टैंड में वाकई सिर्फ संकेत का डाइल्यूशन है या एक्चुअल डाइल्यूशन है, तो पूरी ये बहस की स्थिति बदल जाती है। शुभमोय हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टिंग एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड के। हमारे साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल होंगे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ सुष्मिता देव है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस की। शुभमोय, सबसे पहले ये जो कांग्रेस का इंडिकेशन है ये कितना सीरियसली लिया जा सकता है? क्योंकि देखिए 2-3 इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने तब रेज किए थे पहले कि साहब जो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि सबको ये पता है कि आज आपकी एक राज्य में सरकार है, केंद्र में वही सरकार हो सकती है, या केंद्र में अलग सरकार हो, राज्य में अलग सरकार हो। तो कांग्रेस एक्चुअली डाइल्यूशन कर क्या रही है, ये मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है। डाइल्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस अगर इस सेशन में भी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड टाइप का चीज चलते रहे तो प्रॉब्लम यह है कि फुल हाउस के बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास नहीं होता है। इसलिए ये जो दूसरा जो चल रहा है कि कांग्रेस के को अवॉइड करके बाकी पार्टीज के साथ करके वोट करके हम, लेकिन बाकी पार्टियां तो ऑलरेडी शिकायत कर रही है कि आप हम लोगों से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको जीएसटी पास कराने के लिए सिर्फ कांग्रेस की जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि आप कांग्रेस को मनाने के चक्कर में बाकी विपक्ष जो आपके साथ खड़ा हो सकता था उसको भी आप लूज कर दे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वीकनेस कोई दिखाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि जीएसटी पारित हो या ना हो। खासकर इस बारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ऑलरेडी इंडिकेशन दिया है कि इसके ऊपर डिबेट होगी। अब डिबेट कल होगा या अगले हफ्ते होगी वो अलग बात है, लेकिन बात यह है जो आपने उठाया कि कांग्रेस का पोजीशन 18% टैक्स रेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में रखे या नहीं रखे, या उसको सिर्फ रूल्स के अंदर रखे, इस पर अभी भी द लास्ट वर्ड अभी भी कहा नहीं गया है। और अभी भी इसीलिए सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल जो है, जो फाइनल प्रपोजल है, क्योंकि उन्होंने अपने बिल में उसको खाली रखा था। आप देखिए याद रखेंगे कि जो ड्राफ्ट जीएसटी बिल है उसमें ये प्रोविजन को खाली रखा गया था कि ये डिसाइड किया जाएगा। तो वो डिसाइड होगा तभी जाके द फाइनल बिल राष्ट्र सदन के सामने पेश होगा। मेरे साथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर कांग्रेस के सांसद हैं। मैम, मैं एक सीधी सुष्मिता जी बात आपसे जानना चाह रहा हूं, वो ये कि आप लोगों की 3 प्रमुख बातें हैं जो कांग्रेस ने लगातार रखी है। अगर मैं पहले ही पॉइंट पे आऊं, वाकई आप लोग कोई किस्म के डाइल्यूशन की तरफ या अपने स्टैंड को हल्का करने की तरफ सोच रहे हैं 18% कैप पर? देखिए, आपने देखा है कि सरकार की तरफ से डिस्कशन शुरू किया गया है फिर से, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। देखिए, गणतंत्र देश में, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंच का जो ओपिनियन होता है, हर मुद्दे पे हम सहमत होंगे ये कोई जरूरी नहीं है, पर डिस्कशन करने से ही किसी चीज का समाधान आता है, और हम शुरू से यही कह रहे हैं। हम प्रणब मुखर्जी जो बिल लाए थे, चिदम्बरम जी का जो बिल था जिसके ऊपर मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कशन हुआ था, हम उस पोजीशन से आज तक नहीं हटे हैं। पर अगर जीएसटी को लाना है, और जीएसटी को लाना है, ये अरुण जेटली जो मौजूदा वित्त मंत्री है, सुष्मिता जी, अरुण जेटली जो मौजूदा वित्त मंत्री है, उनकी दलील ही यही है, उनका आर्ग्यूमेंट ही यही है कि जो 18% कैप की आप लोग बात कर रहे हैं, ये आप लोगों के खुद के ओरिजिनल बिल में नहीं था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब आप लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट की दलील है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का आर्ग्यूमेंट है, उसको कांग्रेस नकार सकती है। उन्होंने ये कहा है कि नहीं, कांग्रेस उसको नकार सकती है। उनका ये है कि अगर बार बार आप इस 18% में कोई परिवर्तन चाहेंगे तो आपको लेजिस्लेचर का, यानी कि जो हमारी विधान व्यवस्था है, उसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जो बहुत वक्त ले सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये पहले से कांग्रेस का जो ओरिजिनल बिल था उसमें इसका प्रावधान नहीं था। जो पहला बिल था, जब मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कशन चल रही थी, तब फिगर पे तो हम पहुंचे नहीं थे। ये तो हमने कहा नहीं कि हम फिगर पे पहुंचे हैं,
पर सवाल ये उठता है कि अगर फिगर पे पहुंचना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डालने के लिए कांग्रेस की मांग है। मैं अरुण जेटली जी से यही कहूंगी कि हम एनडीटीवी पे जो भी कहते रहे, पर जब विपक्ष एक प्रपोजल देती है सरकार को, फिर सरकार का काउंटर प्रपोजल एक फॉर्मल मीटिंग के माध्यम से आना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, डिस्कशन इज ओपन। हम शुरू से यही कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर यह कहना कि कांग्रेस सिर्फ अपोज करने के लिए कर रही है, वो जीएसटी नहीं चाहती, वो देश के हित में नहीं बोल रही, ये गलत एटीट्यूड जो पहले सरकार का था, अगर नहीं रहता तो ये डिस्कशन बहुत आगे निकल जाता था मॉनसून सेशन से पहले। यही हमारा स्टैंड है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अभी तो सरकार आपसे बात कर रही है, आप लोगों से के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, सरकार आपसे बात कर रही है। बिल्कुल, आपने अभी मेरे से सवाल पूछने से पहले आपने सिंधिया जी का जो बाइट दिखाया है, हाँ। उसमें सिंधिया जी कह रहे हैं जब सरकार और ऑपोजिशन के बीच में डिस्कशन होता है तो प्रपोजल काउंटर प्रपोजल फॉर्मल मीटिंग में आने चाहिए, मीडिया में और हम चैनल्स और न्यूज़पेपर में तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं मीडिया में और चैनल में। एक मिनट, मेरे साथ अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद हैं। सिग्रीवाल साहब, आपको क्यों लगता है या ऐसे उम्मीद सरकार को क्यों रखनी चाहिए कि कांग्रेस अपने पारंपरिक 3 मुद्दों पर अपने स्टैंड को हल्का करेगी या कमजोर करेगी और आपके लिए जीएसटी पास करवा देगी? ऐसी उम्मीद आपको क्यों है? देखिए, जीएसटी देश हित में है। जीएसटी पास होने से देश का भलाई होना है। जीएसटी तब भी देश जिस तरीका से दुनिया में जीएसटी तब भी देश हित में था जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने उसका विरोध किया था। तब भी कांग्रेस कहती थी जीएसटी देश हित में। आज जो माननीय देखिए, आज भी जो स्थिति है सर, जो हमें लगता है कि जीएसटी के माध्यम से देश के तमाम स्तर पर हर लोगों को फायदा होने वाला है। जो इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है, वो ये है कि जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यूपीए के समय में 2013 में आई तो उसके बाद इसके न पारित होने का प्रमुखतः कारण था राज्यों का विरोध, और राज्यों के विरोध में जो प्रमुख राज्य था वो नरेंद्र मोदी जिसके मुख्यमंत्री थे गुजरात, वो था। तो ये फैक्ट है, हम लोग फैक्ट्स पे चले, ये हकीकत है, ये बदल नहीं सकती क्योंकि 2013 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जीएसटी पर आ चुकी थी। हम बताइए, देखिए मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मैं आज की वर्तमान परिस्थिति पर बहस कर रहा हूं। और आज की वर्तमान जो परिस्थिति है, जो जीएसटी के माध्यम से हम देश के ग्रो करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हमें लगता है कि आज के परिस्थिति में पक्ष विपक्ष का ध्यान न रख करके देश के 125 करोड़ लोगों के हित में और देश का दुनिया में एक अलग ग्रो के स्थिति बने, इस हित में हमको पहल करने की आज आवश्यकता है। उस समय की क्या स्थिति थी नहीं थी, यह पहल कर करके हम देश को नीचे नहीं ले जा सकते। हम देश के ग्रो के लिए, और आज जो हमने जीएसटी जी जनार्दन जी, आज आप कह रहे हैं कि इसको पास करने के देश की जरूरत है, देश की जरूरत है, तब कांग्रेस कह रही थी इसको पास कर दीजिए, देश की जरूरत है, देश की जरूरत है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम तब की बात भूल जाए? अरे क्यों भूल जाए भाई, आप लोगों ने इसका विरोध किया है। जिस जीएसटी को आप पास भूलने की बात नहीं करते, हम कहां, हम आज तो देखिए, आज हमारे सर, हाँ बताइए प्रकाश जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में पहले भी और आज भी उन्होंने कहा है इस सत्र के शुरू होने के शुभारंभ में कि हमें इस देश के तमाम पार्टियों से हम बात भी किए हैं और तमाम पार्टियों का सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी यह नहीं चाहेगी कि हमें देश की भलाई को रोकें, देश के विकास को अवरुद्ध करें। और आज यह परिस्थिति जो बनी है, आज जिस तरीका से दुनिया में जिस तरीका से ग्रो रेट घट रहा है, या फिर दुनिया में ग्लोबल स्थिति पर जिस तरीका से माने इसकी परेशानी बढ़ रही है, आज भारत उसको मेंटेन कर करके रखा है, भारत उस ग्रो के स्थिति में आगे बढ़ रहा है, यह समान बात नहीं है। और हमारा सीधे सीधे स्टैंड है कि जब हमारा जीएसटी पास हो जाएगा तो भारत और आगे बढ़ेगा। भारत का माने 7.6 माने 8 तक तो तुरंत जाएगा, हम उससे भी ऊपर जाएंगे, हमारा ग्रो रेट बढ़ेगा। तो पूरे देश में हमें लगता है कि पक्ष की सरकार हो विपक्ष की सरकार हो, सबको उसका लाभ होगा। 2013 में आप लोग नहीं चाहते थे भारत आगे बढ़े? नहीं, भारत आप लोग चाहते आगे बढ़े। आज अभी 16 चल रहा है,
आज अभी 16 चल रहा है तो मैं 16 की बात कर रहा हूं। मैं तो वर्तमान पर हमेशा विश्वास कर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं।